हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2010 से लेके 2025 तक के बीच में आए हुए हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे। अब जैसे मैंने ऑलमोस्ट जेई मेंस के जितने भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू थे उनको मैंने करा रखा है जो 2026 में आ रखे थे। अभी एडवांस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि चार पांच पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली मैंने ट्राई किया कि चैप्टर वाइज देख लूं। ओके, जैसे अल्कोहल फिनॉल एथर है, इसके जितने क्वेश्चन है वो करा लो। बट इसमें ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं आता है एडवांस में। मोस्टली उसमें क्या होता है, सारे चैप्टर को मर्ज करके या क्वेश्चन बनाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। बट फिर भी मैंने ट्राई कर रखा है कि अल्कोहल फिनॉल के या जो भी चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा सारे रिएक्शन। देखो इसमें टाइम लगेगा, है ना। जेई मेंस नहीं है या नीट का क्वेश्चन नहीं है कि बस आया थोड़े 10-15 मिनट में हो जाए ना। इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से समझना है। ओके, पहले एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो पहुंच करके, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या कहता है खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आ रखा है 2025 में, पिछले साल का ही है। ठीक है, पेपर 2 में इसमें मार्किंग क्या है, +3 - 1। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इन्होंने 4 रिएक्शन दे रखा है। ओके, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द सेंस क्या होगा भाई, COOH, और जो भी है वहां पे COOH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, अब जैसे ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में क्या करना है बेसिकली, ये क्या होगा, यहाँ पे Na+ बनाते हैं Cn- होगा, है ना। अब क्या होगा, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर करेगा। Cl इज अ लीविंग ग्रुप। ओके, तो ये यहाँ पे अटैक करके उसको बाहर कर देगा। देन आफ्टर क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH। ठीक है, मैं मैकेनिज्म के थ्रू सारे रिएक्शन को समझाऊंगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा। देन अब पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इसमें दे रखा है OH- और वाटर, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अगर Cn का एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, एक बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस बेसिकली फास्टर होता है एज कंपेयर टू एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा, Cn का होगा। Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cn से क्या होता है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, अमाइड बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है ना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, अमाइड, कंप्लीट पे क्या होता है, एसिड बनता है। तो वो नहीं, ये वाला बंद करो। ठीक है, तो पार्शियल से क्या होता है, एसिड अमाइड बनता है और कंप्लीट से एसिड बनता है। तो अब इसमें क्या है, Cn है, बट बेसिक हाइड्रोलिसिस है तो ये क्या होगा, Cn को COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली अगर देखो OH, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH होना चाहिए, बट ये बेसिक है। बेसिक हाइड्रोलिसिस में ना एसिडिक हाइड्रोजन तुरंत अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे ये बनेगा H- अब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये ना बन करके क्या बन जाता है, यहाँ पे CO-। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद भाई, इसके बाद क्या दे रखा है, थर्ड स्टेप में इन्होंने दे रखा है H3O+। दैट मीन इसको हाइड्रो प्रोटॉन का सोर्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH COOH, दैट इज द प्रोडक्ट। ओके, आईपीएसी भी लिख सकते हो, क्या होगा आईपीएसी, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें तो डायोइक एसिड नहीं बनता। नेक्स्ट में आते हैं बी में, ये क्या है हमारे पास, एक तरीके से ग्लूकोज दे रखा है ना, CHO CHOH और CH2H। Br2 ब्रोमीन वाटर दे रखा है। अब बेसिकली तुम्हें पता होगा कि जब, अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब ये बायोमोलिक्यूल से आ गया, है ना, देख रहे हो कॉम्बिनेशन, मतलब ऑप्शन में ही मतलब मैच कर रहा है, एक किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं आ रहा है, बायोमोलिक्यूल से आ गया। तो इसको कहां पे आपने पढ़ रखा है, एविडेंस। अब जैसे उसमें एविडेंस में पढ़ते थे ग्लूकोज के 5-6 एविडेंस थे, कि पहला पढ़ते थे कि उसमें अगर एन हेक्सेन मतलब HI से रिएक्शन कराते थे ग्लूकोज को तो एन हेक्सेन बन जाता था। देन ऐसे ब्रोमी Br2 वाटर से करते थे तो अगर इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ये पोजीशन होता है उसमें क्या होता है एविडेंस में, कि बेसिकली अगर ये बताना होता है CHO है या कीटोनिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो जैसे फ्रक्टोज में ये रिएक्शन नहीं देता है बट ग्लूकोज में देता है। व्हाई, बिकॉज CHO इज अ, इसके में इसको रिड्यूस करोगे तो COH में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CHO रिड्यूस होके COOH, CHOH का 4
और यहाँ पे CH2OH एज इट इज रहेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड, इसका क्या नेम होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली एविडेंस में यूज करते हैं कि यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पांच तो ये बायोमोलिक्यूल से हो गए। अब ये क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, BR है ना, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे KOH है और इथेनॉल है। अब बेसिकली देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, KOH और ETOH। अब तुम्हें देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए। अब ये क्या आ गया, एक तरीके से अल्कोहल फिनॉल से ही आ गया, है ना, या ये एथेनॉल और KOH, तो इससे देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, बीटा एलिमिनेशन कराता है। ओके, बीटा एलिमिनेशन कराता है, या इसको कभी कभी ना AlCKOH ये भी दे सकता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन कराता है, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे मैंने बताया ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो यहां से क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन कराता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो ये यहां से निकल जाएगा, है ना, नॉट हाइड्राइड। ये पहला स्टेप में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में हमारा प्रोडक्ट ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। अब इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, सेकेंड स्टेप इन्होंने दे रखा है कि MnO4 और H2SO4 के साथ हीट। अब इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, जब इसके साथ कभी भी ये रिएक्शन होता है ना, तो यहां से ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH, और इससे क्या आ गया, ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे, 6 है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, हमें पूछा क्या था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, बट 4 वाले को भी देख लो, हो सकता है वहां पे भी आ रहा हो, उसके बाद है। अब इसको क्या होता है, इसका आईपीएसी क्या होगा, हेक्सेन 1,2 डाइओइक एसिड, या यू कैन से दैट इसी को कॉमन नेम में बोलते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, मैं इसका जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट है भाई एडिपिक एसिड। ठीक है, आईपीएसी लिख लोगे बट कॉमन नेम ध्यान में रहना चाहिए। अब इसके बाद आता है फोर्थ वाले में, देखते हैं फोर्थ वाले में क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज करा रखा है, तो बेसिकली तुम्हें पता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ OH को किसमें कन्वर्ट कर देता है, COH में, तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और ये COOH। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पे आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, जब कोई भी क्वेश्चन करो ना, तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक ऑप्शन कर लिया जो सही है बस, नहीं, चारों को देखो, हो सकता है कभी ये किसी और ऑप्शन में दे सकता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चारों को करो। ओके, चारों को सॉल्व करके देखो। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा समझ में आया ना, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे इन द ये आ रखा है 2023 में, पेपर 1 में, ये पेपर 2 में आया था, ये पेपर 1 में आ रखा है, +3 -1 की मार्किंग है। ओके, MCQ में। अब ये क्वेश्चन है, खोल दो, हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P, इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P इज अ फेनाइल एल्काइल एथर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी ये हमारा P है, ये फेनाइल एल्काइल एथर है। फेनाइल एल्काइल एथर मतलब मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, फेनाइल एल्काइल एथर, ये एल्काइल हो गया, ये फेनाइल हो गया, एथर है ना, फेनाइल एल्काइल एथर, ये है, पीएच होता है फेनाइल। ओके, एंड क्यू इज एन एरोमेटिक, जो भी ये क्यू बन रहा है यहाँ पे, ये एरोमेटिक है। आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट, जो भी आर और एस है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो इन्होंने बताया, बताओ इसमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है एस से। तो अब देखो, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया तुम्हारा, बेसिकली अल्कोहल फिनॉल का, थोड़ा बहुत एल्डिहाइड का भी पार्ट है। ठीक है, बट जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है मे भी बहुत बच्चों का ये यहां तक हो जाए, इस तक बन जाए, बट जब ऑप्शंस में जाओगे ना, ऑप्शंस में इन्होंने क्या दे रखा है, जो कि सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं, बट एडवांस में तो है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, वहां पे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, उसके बारे में दे रखा है। तो जैसे स्टेटमेंट क्या, इट प्राइमरीली इनहिबिट द
noradrenaline degrading enzymes. It inhibits the synthesis of prostaglandin. It is the narcotic drug. It is the orthoacetyl benzoic acid. ठीक है, तो इस तरीके से दे रहा है, ये क्या है, पोस्टोग्रेन। ओके, अब इस तरीके से ऑप्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो इन्होंने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल अल्कोहल और बेसिक एल्काइल हैलाइड का चैप्टर कराया। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल एल्डिहाइड, और ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री से आ गया। मेडिसिनल केमिस्ट्री इन द सेंस जो ड्रग वाला पार्ट है। अगर तुम देखोगे हमारे पास जो भी सिलेबस कट रखा है, पॉलीमर, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सॉलिड स्टेट ये कर रखा है। तो जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वहां पे इसके आप देखोगे तो वहां पे जैसे शुगर भी, एस्पार्टेम, ये सारे शुगर के भी फॉर्म है, तो वो सब एडवांस का पार्ट है। दैट्स व्हाई आस्क किया गया है ये 2023 में। अब आते हैं, अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन इन्होंने बोल दिया जो हमारा पी है वो क्या है, फेनाइल एल्काइल एथर। अब फेनाइल एल्काइल, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं, फेनाइल, फेनाइल को मैं कैसे बना दूं, ये बन गया हमारे पास फेनाइल। ओके, एल्काइल और एथर। अब एल्काइल कैन बी एनीथिंग, फेनाइल तो फिक्स है, ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, पी। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। अब एच आई है, ठीक है, एच आई है, तो एच आई से क्या हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, अगर ना, अगर अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हें ये देख के रिएक्शन को पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहां पे अल्कोहल फेनॉल में है, कहां पे यूज होता है। तो ये रिएक्शन देख के आना चाहिए, NaOH और H3O प्लस। ठीक है, पहले सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो या सोचो, मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब ये देख के भी तुम्हें आया, चलो मैं बता देता हूँ, आई होप तुमने सोच लिया होगा। ये देख के पता होना चाहिए कि भाई ये कोलबेज रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन का कंडीशन है। अब कोलबेज रिएक्शन में स्टार्टिंग कहां से होता है, फेनॉल से, बनता क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ऐसे अगर यहाँ पे CH3CL3KOH दे देता तो राइमर टाइमर रिएक्शन हो जाता, वहां पे सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो अब अगर ये रिएक्शन का कंडीशन किसी को याद है तो तुरंत जान जाएगा क्यों ना, फेनॉल ही होना चाहिए, और इसका आर भी उसको पता चल गया। और फेनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा है, तो दैट्स व्हाई नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिएजेंट प्रॉपर। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होगा ब्रेकडाउन। ठीक है, ये क्या है, तुम्हें पता होगा ना, H प्लस आई माइनस आएगा, लोन पेयर है, ये H प्लस को गेन करेगा, इधर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फेनॉल। ओके, फेनॉल बन गया, और क्या हो जाएगा, प्लस RI एल्काइल आयोडाइड, ये निकल जाएगा। तो हमें किससे काम है, पी, इससे, क्यू से। फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या टेस्ट करते हैं, सूटी फ्लेम, अगर देखते हो, अगर वो एरोमेटिक होता है तो सूटी फ्लेम जनरेट करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दे रखा है NaOH। तो पहला स्टेप करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। NaOH करोगे तो ये क्या था, बेस होता है, तो बेस क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है, फिनॉल इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो H है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये H को निकाल देगा, जो OH माइनस है ये बेस H को निकाल देगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये Na प्लस होगा, तो ये इससे बाइंड कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा पहले स्टेप में, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये पोटेशियम होता, KOH होता, तो पोटेशियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, CO2 और H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस है। बेसिकली CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये होता है ना, और ये पहला स्टेप है। अब मैं एक में ही बता देता हूँ, नहीं तो स्पेस ज्यादा हो जाए, मतलब कम है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक, ठीक है, अभी ये रिएक्शन आता है ऐसे, तो इसके साथ रिएक्शन होके तो बेसिकली क्या बन जाता है, सैलिसिलिक। मतलब बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, ये रिएक्शन समथिंग में ऐसे होता है, तो ये इधर आता है, फिर ये जाके ये यहाँ पे अटैक करता है, ये इधर आता है ना। तो ऐसे मैकेनिज्म इसका मैंने करा रखा है, अगर बोलोगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर एरोमेटाइजेशन हो जाता है। एरोमेटाइजेशन वगैरह होने के बाद ये क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, COOH। ठीक है, दैट इज R। ये क्या बन गया, R बन गया। ये क्या बन गया, Q। ये क्या बन गया, P। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, बेसिकली CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अब एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फिलहाल इसके लिए मुझे स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ना करके ना ऊपर लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे बताता हूँ।
अब एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C O CH3, ठीक है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा देन, यहाँ पे ओ से ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन है, और क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको इरेज करो, इसका कोई जरूरत नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ सो डेट अच्छे से समझ में आए, ठीक है, डेट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। ये हो गया। अब इसको नॉर्मल करने के लिए ये निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे, मैं इसी में बता देता हूँ, तो ये क्या बन गया, बन गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या, S, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट। पहले क्या बना, एल्काइल फिनाइल एथर था, इसे HI से रिएक्शन किया तो फिनॉल बन गया, फिनॉल बन गया, उसके बाद क्या हो गया, Na से क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, ये जो इतना पार्ट है Q से R, Q से R बनना ही क्या है, कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, R बन गया, देन इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया तो ये बन गया। अब इसका क्या होता है, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर किसका है, क्योंकि देखो अब ये S तक तो पहुंच गया, अब लेकिन जो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला ये है ना, ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं मैच करा पाओगे भले ही तुम प्रोडक्ट पे पहुंचिए, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे एडवांस है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मेंस होता तो यहीं तक पूछता, बट एडवांस में तो ऐसा 2-3 चैप्टर को कंसाइज करेगा, मर्ज करेगा, तब क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो ये होता है, अगर इसको तुम्हें ध्यान हो, इसको ये है स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है, ये है एस्प्रिन का स्ट्रक्चर, है ना, एस्प्रिन। ये मैंने ऊपर लिख रखा है कुछ ड्रग के बारे में जिससे तुम्हें बता सकूं, एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन क्या होता है, पेन किलर होता है, बेसिकली पेन किलर होता है ना, पेन किलर ड्रग्स होता है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली नारकोटिक नहीं होता, नॉन नारकोटिक होता है। ड्रग क्या होते हैं, एक होते हैं नारकोटिक ड्रग, एक होता है नॉन नारकोटिक। जो नारकोटिक ड्रग होता है वो क्या, एडिक्टिव नेचर होता है, मतलब अगर एक बार जैसे लिया, जैसे मॉर्फिन हो गया, या ये सब लिया, एपोमॉर्फिन, या जो ये सब मॉर्फिन वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, एडिक्टिव ड्रग होते हैं। एडिक्टिव क्या होते हैं, ये जैसे एक बार तुमने लिया तो फिर से वो क्या करेगा, उसकी हैबिट हो जाएगी, फिर से तुम्हें ड्रग चाहिए। बट जो नॉन नार्कोटिक होता है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, एनाल्जेसिक होता है पैरासीटामॉल, एस्पिरिन हो गया, या और फ्लेक्सॉन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वो नॉन नार्कोटिक ड्रग होते हैं। तो ऐसा नहीं होता उनको लेने के बाद, ऐसा नहीं होता, हैबिचुअल नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज द एस्पिरिन हो गया, ये पेन किलर होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको देखोगे, अच्छा इसका आईपीएसी करोगे तो क्या होगा, एसिटाइल, ये एसिटाइल हो गया सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आईपीएसी भी पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, स्पेस नहीं है, नहीं लिख देता मैं, ऊपर बता दूंगा, ओके। और ये क्या होता है बेसिकली, नॉन नार्कोटिक ड्रग होता है। तो अब इसमें जो देखोगे, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, और ये क्या होता है, ये इनहिबिट करता है किसका, इट, तो इसमें होगा इट इनहिबिट्स द, पहला ऑप्शन क्या, इट प्राइमरीली इनहिबिट द नॉर्डेलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, नहीं एंजाइम से रिलेटेड नहीं होता। तो बेसिकली इट इज नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक तो अभी बताया, नार्कोटिक क्या होता है, एडिक्टिव नेचर होता है, बट इसका नॉन एडिक्टिव नेचर है। ये क्या होता है, जनरली पेन किलर होता है बस, तो ये भी नहीं होगा। इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, भाई ये तो ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे एसिटाइल है, नहीं ऑर्थो एसिटाइल नहीं, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या जाता है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दैट्स व्हाई ये वर्किंग होता है। पहले तो रिएक्शन लिखो, उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं, अच्छा कुछ मैंने ये यहाँ पे ड्रग्स के बारे में लिख रखा है, जो कि एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे पहला एस्पिरिन, एस्पिरिन के बारे में बता दिया, इसका सिंथेसिस भी बोल सकते हो, ऐसे बनाते हैं। एस्पिरिन का सिंथेसिस ऐसे होता है। एस्पिरिन क्या होता है, पेन किलर होता है। ये क्या होता है, नॉन नार्कोटिक ड्रग है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज अ कॉमन नेम, ओके। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा होता है पैरासीटामोल, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, जो कि खाते हो, पहली बात तो दवा ऐसे नहीं खाना चाहिए, ट्राई करो कि मत खाओ, ठीक है।
पैरासीटामोल ये क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ये पता होना चाहिए कि इसका बिहेवियर क्या है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। और दूसरा क्या है, इसको अगर आईपीएससी करोगे तो क्या होगा, ये एसिटो हो गया और इतना अमीनो एसिड, एसिटो अमीनो फिनॉल, इतना क्या हो गया फिनॉल, तो एसिटो अमीनो फिनॉल इज आयुपैक नेम। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल। और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इसका बिहेवियर है। थर्ड आता है आइबुप्रोफेन, ये भी बेसिकली यूज होता है। ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है। ठीक है, ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होता है। तो ये तीन के स्ट्रक्चर, इनके थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दे रखा है और बेसिकली पता ही होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2018 पे ये आ रखा है 2018 में पेपर 2 में, +3 -1 मार्किंग है। इनको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब मतलब देखो सब में ना बिना मैकेनिज्म के किसी में क्वेश्चन नहीं हुआ। ऑर्गेनिक में एक्चुअली एडवांस में देखो, मेंस में क्या होगा, थोड़ा बहुत तो मेमोराइज बेस आ जाएगा कि डायरेक्ट, बस एडवांस में नहीं आएगा। बिना मैकेनिज्म के डीप अंडरस्टैंडिंग के यू कैन नॉट सॉल्व ए सिंगल क्वेश्चन। ओके, सो दैट यू whenever you solve the question, then you should apply concept and draw all the mechanism whichever possible. That is the key to success. Okay, so that whenever you solve, then mechanism is an important part. Okay, अब जैसे यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, अब पूछ रखा है इसको मैच द फॉलोइंग करना है कि मेजर प्रोडक्ट में, यहाँ पे लिस्ट 1 में रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है कि कौन किससे मैच करेगा। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पहला है O माइनस Na+ बनाएगा, ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा अटैक करेगा। ओके, जनरली हम सोचते हैं। ठीक है, और इसको बाहर करेगा। भाई ये बताओ मुझे, अगर ये ऐसा होगा तो ये तो क्या है, बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप में इतना ज्यादा बल्कीनेस होने के नाते ये क्या हो जाएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब बल्कि बेस होता है तो तुम पढ़ना कभी, एक तरीके से बेस का भी काम है ना, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये बेस है, ये टर्सरी ब्रोमाइड है। ठीक है, तो जब बल्कि ग्रुप होता है ना तो प्रेफर करता है एलिमिनेशन एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। मिस्टेक कर दोगे तो फिर इसका पी का ये वाला लगा दोगे, सही भी लगेगा भी तुम्हें कि अच्छा ये तो आंसर भी आ रहा है। ठीक है, बट ध्यान में रखना जब बल्कि ग्रुप होता है तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है, वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, बेस है तो बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन देखेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये OH हो गया प्लस ये बन गया। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देखो ये पी वाले ये ऑप्शन किसमें किसमें है, मतलब पहले का तो पहला है, फर्स्ट का फर्स्ट है, और ये का कहीं पे, हाँ यस, और फर्स्ट का फोर्थ भी है। तो फर्स्ट के दो आंसर अब मैच करो, फर्स्ट का 1 5, फर्स्ट का 1 4, फर्स्ट का 1 4, फर्स्ट का 4 5। तो 1 4 1 4 वाले ऑप्शन हमारे एक तरीके से प्रीजर्व दो तो एलिमिनेट हो। अगर कोई बच्चा ये कर देता तो ये 5 पे चला जाता, तो बोल देता 1 5 बस एक ही ऑप्शन में फटाक से लगा देता, नहीं भाई गलत है। ठीक है, ध्यान से करना है। ये हो गया। सेकंड क्या है, ये रिएक्शन है। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे HBr है, H प्लस Br-। ठीक है, तो ये लोन पेयर, एक मिनट देखो माइक चल रहा है, यस माइक चल रहा है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आके और Br पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, Br पे क्या है, Br पे नेगेटिव चार्ज है, तो Br क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, H प्लस ले लेगा। तो थोड़ा स्पेस कम है बट इसलिए मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये Br यहाँ पे अटैक करेगा, Br-, और इसको बाहर ले लेते हैं, जैसे OH H अटैच हो जाएगा MEOH और ये हो जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे Br बन गया प्लस MEOH। तो देखो ये कहां पे ऑप्शन है, Q का सेकंड, Q का सेकंड, और प्लस मेथनॉल तो दे नहीं रखा है, तो ये हमारे पास इसका हो गया। Q का सेकंड देखो, Q का सेकंड यहाँ पे है, Q का 1 और 2, Q का सेकंड यहाँ पे है। ठीक है, वैसे ऑप्शन तो ऐसे ही दिख गया, दो ही से पता चल गया, बट ये भी कर लो स्टिल। ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से ये भी हमारे पास बेस है, OMe इज अ बेस। ठीक है ना, तो जो है इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है।
ठीक है, टर्सरी ब्रोमाइड है, अभी बताया मैंने, ये यहाँ पे आएगा, ये इधर जाएगा और ये इसको बाहर भेज देगा। तो क्या बन गया प्रोडक्ट यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ये बन जाएगा प्लस MeOH। ठीक है, ये इसका, तो ये किसका हो गया, एक तरीके से R का भी 4 हो गया। यस भाई, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में आओ, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में अगर देखोगे तो मुझे ये एरो ना दिखा करके डायरेक्ट करना था, जिससे ये रिएक्शन साफ साफ, बट समझ तो रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाओ, फिफ्थ में क्या होगा भाई, फिफ्थ में हमारे पास OMe है, सीधे ये यहाँ पे अटैक किया और ये Br को बाहर हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे OMe। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये थर्ड का हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट है। थोड़ा स्पेस का कम है, दैट्स व्हाई मैं सोचता हूँ कि एक बार में अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाए, बट ठीक है, अभी इतना थोड़ा थोड़ा रह गया। अगर बोलोगे कि भैया और सारे क्वेश्चन करा दो, कमेंट आएगा तभी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो कमेंट आएगा कि और क्वेश्चन करा दो, तो सो दैट मैं सेकेंड पार्ट भी ले आऊंगा। ओके, तो ये एडवांस 2014 में आ रखा है, 2014 में, पेपर 2 +3 -1। तो बोले फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। ओके, हमें क्या करना है, बीटा नेफ्थॉल का आइडेंटिफिकेशन करना है यूजिंग डाई टेस्ट। इट इज नेसेसरी टू यूज, पहला है डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। मतलब क्या करना है, एक तरीके से बीटा नेफ्थॉल का तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है। अब बीटा नेफ्थॉल में तुमने पढ़ा होगा कपलिंग रिएक्शन, है ना, उसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे कपलिंग रिएक्शन में क्या, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ करते हो तो ये ऑरेंज या रेडिश कलर देता है, जो पीपीटी आता है ऑरेंज या रेड डाई। अमीन के साथ करते हो तो येलो कलर का आता है ना, तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे बीटा नेफ्थॉल, पहली बात तो भाई बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बीटा नेफ्थॉल कैसे होगा, बीटा नेफ्थॉल होता है हमारे पास, ये हो गया, है ना, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, इसे बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। अगर यहाँ पे OH आ गया तो अल्फा नेफ्थॉल, अच्छा इधर आ जाए तो भी सेम ही है। ठीक है, ये हमारे पास बीटा नेफ्थॉल हो गया, बीटा नेफ्थॉल। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, अब बेसिकली तुम्हें क्या करते हो, डिस्टिंग्विश, बेस लेते हो, पहले बेस में इसको डिसॉल्व करते हो, है ना, इसको बेस में, तो उसके बाद क्या होगा, फिर डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया सोडियम बीटा एल्कोक्साइड। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसको किससे रिएक्शन कराते हो, इसको रिएक्शन कराते हो डाइजोनियम सॉल्ट से। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये फिनॉल ही रहता है। ओके, थोड़ा सा मैं कहीं मिस कर रहा हूँ एक पॉइंट, बट देख लेना। डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl होता है, N2+Cl- होता है ना, N2+Cl-। अब क्या होगा, ये बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये जस्ट इसके एडजेसेंट वाले पे लगता है OH के, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेता है कपलिंग रिएक्शन में, और यहाँ से HCl निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ पे आके अटैक होता है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे OH हो गया बीटा नेफ्थॉल, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और PH ग्रुप। ठीक है, ये हो गया बीटा एजोडाई, बीटा नेफ्थॉल एजोडाई। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली रेड कलर का होता है, या स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेडिश एजोडाई। ठीक है, बीटा नेफ्थॉल एजोडाई, ये इसका रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से मैंने सारे रिएक्शन का देखोगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन करा रखा है। ओके, तो इस तरीके से पढ़ना है। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ रिएक्शन ही समझा दिया बस हो गया, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना, डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसके एक्स्ट्रा भी जो पॉसिबिलिटी है, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया है, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व इट। ओके, दैट इज द एजेंडा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच करना है। अभी ये हो गया हमारे पास एल्कोहल फिनॉल, ऐसे में चैप्टर वाइज और भी लेके आऊंगा।
ओके, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, सबका पेपर अच्छा जाएगा। बट ध्यान में रखना कि कोई भी क्वेश्चन करो तो सॉल्व करके करो और पेशेंसली करो। ओके ओके, ऑल द बेस्ट।